शंभू भैया, ओ शंभू भैया। कौन भाई? अरे तुम्हारा दोस्त सेखू। अरे सेखू भैया। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। लंबरदार, ओ लंबरदार, क्या है? आओ। जय राम। और शंभू भैया ठीक है? हाँ भैया। है? मालिक राम। हमरे मालिक, हमरे मालिक, हमरे मालिक। शंभू भैया। हाँ भैया। आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? कोई वजह है क्या? भैया। अरे देखिए तुम्हारे घर कौन आया है? तुम्हारे घर में भगवान आए हैं, भगवान। हाँ शंभू भैया, पहले जरा इनको देखिए, पहचानिए, पहचान नहीं पाएगा। मालिक। हाँ, लम्बरदार बाबूजी हमरे। हाँ सेखू भैया, आज एक गरीब दुखियारे के घर पे ऐसे भगवान के कदम पड़े, मैं धन्य हो गया। सेखू भैया। बोलिए बोलिए शंभू भैया। समझ में नहीं आता कि मालिक का सम्मान कैसे करें, क्योंकि हमारे घर में चारपाई भी नहीं है। ठीक है मालिक। अरे सेखू रहने दो, इसकी क्या जरूरत है? अरे बैठ जाओ, गरीब के घर आए मालिक। मालिक, और हमारे घर में कुछ नहीं है, आप इसे बैठ जाए मालिक। बैठो मालिक। मालिक, मालिक नाश्ता करो तो न लाए, न मंगवाए। मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए। आओ बैठो। बैठो मालिक। मालिक हाँ। अरे आप भी बैठ जाओ सेखू भैया। शंभू भैया, अब यही लागेन काम बूत के बातचीत कर लियो। और इनके ही अगर तुम्हारा काम मिलेगा तो जानो तुम करोड़न में भयो। देखो भैया, मुझे करोड़ों की जरूरत नहीं है। कम से कम मेरा पेट ही भर जाए। अरे तुम कौने पेटे के चक्कर में इतने बड़े आदमी की लाइन है, राज रियासत वाले आदमी। सेखो भैया, कोई मालिक के सामने बोलता नहीं। अच्छे अच्छे तो हमारी औकात कहाँ है। मालिक, मालिक बैठे न रही हो, कहाँ ही बैठे नहीं आए हो है? क्या हुआ सेखू? मालिक, अब जौन बात कर रखो कह लियो लागन भाई। शंभू बकत भैया जौन बात कर रखो कह लियो। आखिर शंभू, मालिक, तुम इतना परेशान क्यों? मालिक, आज 2 दिन से घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और परसों 3 दिन की रोटी कल खा के काम की तलाश में गया था। मालिक, काफी दूर तक गया। जब वहां गया तो वहां काम नहीं मिला। मैं अपनी वापस आ गया घर में। आज मेरे घर में एक रोटी का भी आटा नहीं है। शंभू एक बात बता, थोड़ी सी खाकर भूख मिटा ले। आज कम से कम 3 फाके हो गए और तुम ये जुर्म बर्दाश्त करते रहे। क्या हमारी हवेली नहीं जानते थे? अरे चले आते। मालिक, बस केवल ऊपर वाला छोटा बड़ा बना दिया है, लेकिन है तो हम तुम बिरादरी ना। मालिक आप महान हैं। देखा देखा शंभू भैया हमारे मालिक के विचारों को। हाँ भैया। और रह गई शंभू बकर भाई, एक बात है, जो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। हाँ मालिक। ऐसे जो जी चाहे वो ले जाओ, लेकिन हमें नौकरानी की जरूरत थी, नौकर की नहीं। मतलब मेरे नौकर लिए तो 4-6 पड़े हैं। मेरे लिए आपके घर में भी काम नहीं। ना, ये बात नहीं है।
बिरादरी के नाते मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपके पास जो भी कमी है आप हमसे ले जाएं। रह गई नौकरी की बात, हमें एक नौकरानी की जरूरत थी जो कि हाथ बटा लेती, कमा से कम ठाकुराइन परेशान हो जाती है। अरे हम हो कहो, हाँ 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 सही कह रहा। परेशान हम नहीं होता। मालिक, आपके कहने का मतलब कि हम आपके घर से कुछ आटा चावल ला सकते हैं, लेकिन हमारे लिए काम नहीं है। आपको एक नौकरानी की जरूरत है जो मालकिन के कामों में हाथ बटाए। जी समझ, बात यही है। मालिक, मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, मेरी बहन है, लेकिन वो कहाँ आपके यहाँ जाएगी? अरे तो क्या हुआ? जैसे मैंने आपसे पहले बता दिया शंभू बकर कि हम तुम बिरादरी हैं। दूसरी बात, अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी बहन है। जैसे तुम्हारा घर है वैसे मेरा घर है। देख लीजिए हमारे लंबरदार के बस केवल विचारों एक ही को। बात है कि वो थोड़ा सा हाथ बटा देगी, हमारा थोड़ा सा काम हो जाएगा। ठीक है मालिक। और ये भी आप नहीं एहसास कर पाएंगे कि हम हराम की रोटी खा रहे हैं। हम उन्हें तनख्वाह दे देंगे, है ना सेठू? हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक। मालिक, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं खुद कैसे कह दूं बगैर अपनी बहन से? समझ लो, पूछे बगैर हाँ कैसे कह दूं? शंभू बकर, ये घर की बात है, समझ लो, सोच लो अच्छी तरीके से। हाँ, एक बात बताता हूँ कि कोई संकोच नहीं करना। जैसे तुम्हारी बहन वैसे मेरी बहन, जैसे तुम्हारा घर वैसे मेरा घर। ठीक है मालिक। क्यों सेठू? हाँ, गलत तो नहीं है? जैसे तुम्हारी बहन वैसे हमारे लंबरदार की बहन, मालिक। वैसे मेरी भी बहन है। मालिक, आप बैठ जाइए, मैं अपनी बहन को बुला के बात कर। मालिक, लंबरदार, बैठो 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 मालिक, बैठो। बहन, रामकली बहन, अरे आओ, देखो कौन आया है अपने घर पर। क्या है भैया? बहन, अरे उधर देखो, अरे नमस्ते करो, मालिक आए हैं। हाँ मालिक। और शेखू भैया, शेखू भैया। रामकली बहन नमस्ते, हमका पहचाने हो? हाँ शेखू भैया, हैं? तुमको तो मैं जानती हूँ। वह दिन जब आपको पहली बार देखा। वह दिन कबाब खवाए हो रहा है बड़ा। हाँ पता है। रामकली बहन, हाँ भैया। आज खुशी हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मालिक हम पर मेहरबान हो गए। मालिक कहते हैं, शंभू, हम एक बिरादरी के हैं, गरीब है तो क्या हुए, इतना कष्ट था तो हमारे हवेली चले आते, खाने पीने का राशन लेकर चले जाते। हमने कहा बहन मालिक से कि मालिक मुझे काम की आवश्यकता है, तो मालिक ने कहा कि काम आपके लिए तो नहीं है, जो खाने की कमी है दाल चावल आटा सब कुछ मिलेगा। बहन, उसके भैया। बाद में मालिक कहे मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, और नौकरानी जो मालकिन के कामों में हाथ बटाए। तो बहन, इसलिए मैंने आपको बुलाया। और मालिक कह रहे हैं कि शंभू घबराना नहीं, जैसे तुम्हारी बहन वैसे हमारी बहन, जैसे इस घर में तुम्हारे पास है वैसे समझो वहाँ भी मेरे पास रहेगी, तो अपने भाई के पास ही है। तो इसका मतलब आप चाहते कि मैं जाऊँ नौकरी करने के लिए? नहीं 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 बहन, मैं तो आपसे सलाह कर रहा हूँ। भैया, आप अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी बात से इनकार नहीं हूँ, आपकी बातों को टाल नहीं सकती। पर भैया, आप तो जानते हैं कि मैं आपके बगैर एक दिन भी बाहर नहीं रह पाती हूँ। अरे पगली, क्या हम तुम्हारे बगैर चैन से रह पाएंगे? नहीं बहन, मैं भी काम
की तलाश में जाऊंगा, काम मिल जाएगा तो पैसे कमाऊंगा, और जो पैसे कमाऊंगा मैं जमींदार साहब के हवेली भागता हुआ चलाऊंगा, तुझे पैसे दूंगा। भैया ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं हवेली जाऊंगी काम करने के लिए। कह दीजिएगा ठाकुर साहब से कि मैं तैयार हूँ चलने के लिए। हाँ तो शंभू क्या हुआ? मालिक समझा? हाँ, बहन रामकली तैयार है। मैंने उसे समझा दिया कि मालिक कह रहे थे, मालिक बहुत अच्छे हैं कि शंभू तुम्हारी बहन हमारी बहन सत्य है। और जैसे तुम्हारे पास इस घर में रहती है वैसे वो भी घर बेशक अपना ही जानो। जी हाँ सत्य है। लेकिन मालिक ना मालूम क्यों मेरी बहन ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो भैया, इसलिए मेरा दिल नहीं कहता कि वो मुझसे। शंभू तुम बेकार में परेशान हो, एकदम टोटल परेशान हो। मालिक मेरी बहन बहुत प्यारी है, मैं समझता हूँ। दुख सुख के हम दोनों साथी हैं। अगर बहन को कुछ तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ हो जाती है, अगर मुझे तकलीफ होती है तो मेरी बहन को। ये तो मैं जानता हूं। अगर कोई कष्ट आता है, माँ बाबू की याद आती है तो हम दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर रो लेते हैं। शंभू भाई इसलिए हम कभी अपने से दूर नहीं करना चाहते। मालिक एक बात और सोचो, अगर तुम्हें इस पर भी विश्वास नहीं है तो मैं गंगा की कसम नहीं 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 मालिक नहीं, ये क्या कह रहे हैं मालिक? गंगा माँ की कसम? अरे हमें भरोसा है, आप बहुत अच्छे हैं मालिक। ठीक है सेको भैया। हाँ, देखो तुम भी जा रहे हो, मालिक के यहाँ रहते हो। हमका तो मालिक नौकरी दीहिन भाई। मेरी बहन का ख्याल रखना। तुम्हारा जुगाड़ लगवा दिए नौकरी के। ठीक है भैया। घबराओ ना, जैसे कौनो नौकर निकला और जगह खाली भाई तैसे पट से तुमका वही जगह पे लगवा देवे, वही जगह पे लगवाओ। ठीक है सेको भैया। तो शंभू चले? लंबरदार चलो गाड़ी में बैठो, चले हमारे हैं। गाड़ी बोला कर रहे हैं। हाँ चलो चलो, तुम वहीं बैठो गाड़ी में, हमारे हैं। चलो चलो हमारे, चलो भैया। हाँ बताओ भैया, बिल्कुल निश्चिंत हो के। लंबरदार चले गए, अब हमसे बताओ, अब हमसे बताओ गए लंबरदार, वही हुआ गाड़ी में बैठो ही सेको भैया है। बहुत भरोसा करता हूँ तुम पर। हम गरीब हैं, बहुत मजबूर हैं, लेकिन भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। शंभू भाई, और मैं हर दुख सहन कर सकता हूँ, अपना बहता हुआ खून देख सकता हूँ, बर्दाश्त कर लूंगा, दर्द सहन कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को किसी भी कष्ट में नहीं देख सकता। शंभू भाई, तुम्हारी बहन नहीं है, ये मेरी बहन है। ठीक है भैया। जब तक सेखू है, सेखू के आंखों के सामने रामकली बहन को कोई देख नहीं सकता। ठीक है सेखू आपको भैया। विश्वास है? विश्वास है, मालिक पर भी विश्वास है कि मालिक गंगा मैया की कसम। नहीं, हमारे 1.5 लड़का है, कहा उनके कसम खा ले। शंभू सेखू भैया, हाँ, एक बच्चे को तो सुना, दो को सुना, ये 1.5 बच्चे कैसे होते हैं? अरे शंभू भैया, एक ठैया बाहर है, एक ठैया। अच्छा 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 अच्छा, समझे ना बाबा? समझ गया समझ गया। अच्छा भैया, हाँ जाओ बहन, और मैं भी मिलने के लिए आऊंगा। और सुना सेखू क्या कह अरे रहे हैं? दीदी क्यों परेशान होती कि हो? जिस दिन कोई नौकर इनके यहाँ से निकलेगा बस मैं भी आ जाऊंगा। तुरंत और हम भैया के चक्कर में रहबे, कौनो नौकर का भगा देवे। नहीं नहीं से ऐसा मत करना सेखू भैया। काहे? किसी का पेट काट कर अपना पेट पालना गलत बात है। जब 2-4 महीना नौकरी कह रही है, उनका कुछ कमाए रही है, वो जाए महीना 2 महीना घूम के आवे घर में, तब तक शंभू भैया हाँ, कह हाँ, हाँ, ये हो सकता है हाँ भैया। ये बात सही, पर जितने में ईश्वर रखे उतने में इंसान को रहना चाहिए। आओ हमारे साथ आओ, अच्छा आओ जय भैया। शंभू भैया, जय राम। भैया हम तो जा रहे हैं, पर आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, जो कुछ रूखा सूखा मिले शाम को खाकर सोना, कहीं ऐसा ना हो गया मेरे ना रहने के बाद आप भूखे सो जाए।
और आपकी तबीयत खराब हो गई तो। और हाँ भैया, कभी कभी हमसे हवेली मिलने जरूर आना, क्योंकि आपके बगैर हमारा वहाँ मन नहीं लगेगा। बहन, जब तक मालिक के यहाँ काम नहीं मिलता तब तक मैं इधर उधर काम करके पैसे कमाऊंगा। जो पैसे कमाऊंगा वो सबसे पहले बहन तेरे हाथों में लाकर दूंगा। अच्छा भैया। हाँ बहन। और भैया बसला तू हमारे परनवा भैया बसला तू हमारे परनवा भैया बसला तू। राखी हर साल बंधवे सवन मामा, राखी हर साल बंधवे सवन मामा। बहना बसेलू तू हमरे परनवा माँ, बहना बसेलू तू हमरे परनवा माँ। अब मेरी बहन रामकली मालिक के यहाँ काम करेगी और मैं भी जाकर काम करूंगा। जो पैसे मिलेंगे मैं जमींदार की हवेली जाकर अपनी बहन को दूंगा। और सावन में अगर मैं दूर भी रहूंगा तो जाकर अपनी बहन से राखी बंधाऊंगा। लंबरदार, क्या बे यू कब से काम करेला? मतलब पोछा कब से लगावेला? अब धन मैं पोछा थोड़ा ही लगा रहा था। लिहे तो है ना, उड़ाई से और बाल्टी उठा, ले बंदूक ले और सुन। हाँ। जरा क्या अब यहाँ नहीं आना ना। मालिक, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? रामकली, गलती तुमसे नहीं, गलती समझ लो हमसे हो गई है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? बस यही जो कि हमने आपसे पोछा लगवा, आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए था। फिर मालिक? नाम की नौकरानी हो तुम, खाना है तुम्हें बैठ के। ये कहाँ कह रहे हैं मालिक? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? वो बात तो सत्य है, लेकिन सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। कहा मालिक? सोच में पड़ जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो तुम मेरी बातों से नाराज हो जाओ। अरे काहे मालिक, हम काहे नाराज हो जाएंगे? आप मेरे मालिक हो, मैं आपकी नौकर हूँ। तो जब से देखा
है तुमको मेरी जान मन जब से देखा, जब से देखा है तुमको मेरी जान मन, मेरे दिल को तसल्ली अब सबर है नहीं, जामे वसलत पिला दिल करो शाद, जामे वसलत पिला दिल करो शाद, बिन पिए जाम होता सबर है नहीं, जामे वसलत पिला दिल करो शाद। आप कैसी बातें कर रहे हैं? राम करी, आप तो अपने अपने घर आते बदल गए। मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने जब तुम्हें पहली नजर तुम्हारे घर में देखा था तभी से मैं बदल चुका हूं। मालिक कि मेरे मालिक जरा तो क्या कह रहे मेरे मालिक, क्या कह रहा हूं? मैं जो कह रहा हूं अच्छा कह रहा हूं। मेरे मालिक जरा सोचो क्या कह रहे, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, मान मुझको बहन संग में लाए यहाँ, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। आपको याद नहीं, आप गंगा माँ की कसम खाकर मुझे बहन माना है और मेरे भाई के सामने मुझे अपनी बहन मानकर यहाँ पर लाए हो। बिल्कुल सत्य है, एकदम सत्य है कि मैं गंगा की कसम खाया हूं, गंगा माँ की नहीं। और शायद तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वो गंगा कौन है। वो आज के 4-6 महीने पहले टीबी की मरीज थी, मर गई। ये कैसी बात करते हैं आप? तुम ही सोचो, हमने गंगा माँ तो नहीं कहा था? इस संसार में एक ही गंगा तो है। हा? अभी भी मेरे यहाँ 2-4 लौंडियों का नाम गंगा है। तुम एकदम पागल हो रही हो। वो जन संसार में एक गंगा है, वो गंगा माँ है। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं गंगा माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने ये कहा था गंगा की कसम खा रहा हूँ। मालिक आप कैसी बात करते हैं, मैं आपकी बेटी के समान लगती हूँ। हकीकत तो यही है कि बेटी की समान लगती हूँ, लेकिन बेटी हो नहीं। रह गई बहन की बात, ये भी सत्य कहा था हमने कि जैसे शंभू की बहन वैसे मेरी बहन, यही तो कहा था ना? हाँ। एक बात बताओ, शादी के पहले हर लड़कियां क्या लगती है? जो मानो। जो मानो नहीं, बहन तो बहन, बेटी तो बेटी। हाँ कुछ ना कुछ लगती जरूर है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब। अब मेरी तो हुई नहीं है? मैं क्या बताऊं? तो हम तो करना चाहते हैं। कैसी बात करते हैं आप? मैं सत्य बोल रहा हूं। और एक बात सोच लो राम कबीर, तुम जिंदगी भर ऐश करोगी, ये हमारा वादा है। कहाँ? यहाँ मेरे पास। ठाकुर साहब मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी गिरी हुई लड़की हूँ जितना आप समझ रहे हैं। ना ना ना, मर जाऊंगी ना, 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 ना। पर ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगी। अपमान अपना मैं अब सह नहीं सकती, समझ लो इस तरीके से यहाँ पर रह नहीं सकती, जा रही हूँ। फाटक बंद है, सोच ले, जा नहीं सकती। चारों तरफ से फाटक बंद है। और रह गई बात ये कि मैं आपका अपमान नहीं बल्कि सम्मान कर रहा हूं। और नहीं तो इस तरह मजलूम बेसहारा को लोग ठोकर मारते हैं, ठोकर। एक मैं हूं जो तुझे अपने सर पर बिठाना चाहिए। पर हमें नहीं आपके सर पे बैठना है, बैठना है। एक बात कहूं, कुछ भी कहिए पर हमें जाने दीजिए। अब
और तेरे कूचे में तेरा और दीवाना। रामकली, यकीनन लोगों ने कहा है कि जो खूबसूरत हो उनके दिल नहीं होता, जैसे कि आप हैं। जो खूबसूरत हो उनके दिल नहीं होता, और अगर होता भी है तो प्यार के काबिल नहीं होता। और खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से। फरिश्ता हो तो बहक जाए, मैं क्या हूं? आप तो वो है, बड़े काम की चीज हो रामकली तुम। आप वो है जैसे गिरगिट, देखा है गिरगिट को? आप वो है। और तेरे कूचे में तेरा और दीवाना, तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा, आज दिल खो। दीवाना हूँ इनकार नहीं। रामकली, जो मैं कहता हूँ वो सत्य। तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तेरी आंखों का भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। दीवाना आज दिल तू नहीं है तो अधूरा सा नजर आता हूँ। आज अपने में